सतीश लखेड़ा जी, आप लोग इस बात पे इतना क्यों हमलावर आक्रामक हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? अनूप जी, स्वाभाविक है, भारत की संसद के एक सांसद जिनके परिवार ने लंबे समय इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती कांग्रेस पार्टी, आप लगातार किस अभियान के तहत आप और आपके नेता विदेश की धरती पर जाकर देश को अपमानित करते हैं? कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, सलमान खुर्शीद लंदन में जाते हैं। आपने पिछली बार भी कहा पूरे देश में केरोसिन छिटका हुआ है 2022 में, और अभी तो आपने पूरी मर्यादाएं तोड़ी हैं। लोग गलवान को नहीं भूले हैं। आपने चीन को संप्रभु सद्भावना वाला राष्ट्र बताया, आपने पुलवामा को एक साधारण सा बम विस्फोट बताया, कश्मीर को आपने अशांत क्षेत्र बताया, और भारत में आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अरे कितनी चाहिए? मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई शब्द बचा नहीं है। माता को, पिता को, सारे परिवार को गाली देते हैं। इससे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? और कुछ दिन पहले ही किस तरह एयरपोर्ट पे इन्होंने भद्दी गालियां, जिस दिन इनको एयरपोर्ट पे रोका था एक इनके नेता को, आरोपी को, उस आधार पर जब लगता है कि ये बाहर जाके कुछ और चरित्र है, भीतर आके कुछ है, और आप देश को अपमानित कर रहे हैं, विदेश की धरती पे कर रहे हैं। आप तो संसद में बोलते हैं, तय समय से ज्यादा बोलते हैं, और लोकतंत्र में अगर आपका विश्वास होता, पार्लियामेंट चल रही, आप विदेश में हैं, आप बहुत चिंतित हैं देश के लोकतंत्र के लिए। तो ये सारी बातें अपमान करने वाली और पार्लियामेंट को अपमानित करती हैं। इसलिए विनम्र एक विषय है भारत के लोकतंत्र को लेकर के कि अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और इसको हम लोग आपस में निपट लेंगे। उनका ये तर्क है, इसमें आपको आपत्ति है? अनूप जी, पूरे डोमेन में घूम रहा है। वो चीन को लेकर क्या कहा है? क्या ये बर्दाश्त कर सकता है कोई? हमने आप चीन, मसला कौन सा? मसला चीन वाला है या ये वाला है? मसला तो भी ये जो नहीं, सारा भारत को लेकर अपमानित करने को लेकर जो आपकी पूरी श्रृंखला है। हाँ। आप लगातार भारत के लोकतंत्र को, या तो कांग्रेस बताए कि भारत संप्रभु राष्ट्र है या नहीं, क्या भारत के मामलों में विदेश को दखल देना चाहिए, क्या भारत में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है? अगर ऐसा नहीं था तो आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करते? और आपने तो खुद कहा कि मुझे भारत में कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। इसलिए नहीं दिखाई दी कि 9 साल में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आपने जाके झंडा फहराया। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी जी जब गए थे तो किस हालात में झंडा फहराया गया था? आज कश्मीर बदल गया है। इसलिए आप भारत का नैरेटिव बार बार विदेश में जाकर जब खराब करते हैं तो भारत को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि भारत प्रगति कर रहा है, भारतवंशी का विदेश में सम्मान बढ़ रहा है, उसका आत्मसम्मान बढ़ा है, और आप जाकर के हर बार बीच बीच में जाके आप विदेश को मंच बनाते हैं। वो बीबीसी हो, जॉर्ज सोरोस हो, दुनिया भर की चीजें, हिंडनबर्ग हो। आप क्या विदेश से चुनाव लड़ेंगे? आपको भारत में चुनाव लड़ना है। तो बार बार आपको लॉन्च करने की जो कोशिशें हो रही है, तो अब कांग्रेस ध्यान हटाने के लिए या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभय जी जान रहे कि लगातार लंबे समय से गाली गलौज को लेकर डिबेटें होती हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट में आपको बोलने नहीं दिया था, पिछले सत्र में आपने देखा किस तरीके से गांधी जी की प्रतिमा के सामने इनके नेता सदन जो थे, इनके सांसद दल के नेता, उन्होंने किस तरह महामहिम पर टिप्पणी की थी और माफी भी नहीं मांगी थी। इसलिए जब आपकी सुविधा होती है आप संसद में भी बवाल करते हैं, और जब जरूरत होती है आप विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं।